नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा, विश्वास और रुचि रखने वाले सभी दर्शकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 23 मई को शनिदेव मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में ही 11 अक्टूबर तक रहेंगे। वक्री शनि का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अत्यंत क्रूर हो जाते हैं। सौम्य ग्रह वक्री होने पर अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। एक ओर जहां शुभ ग्रह वक्री होने पर मान सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, वहीं अशुभ ग्रह इसमें हानि भी करते हैं। हालांकि शनि के वक्री होने के प्रभाव को बहुत अधिक नकारात्मक रूप से फैलाया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि वक्री होने पर शनि के शुभत्व का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। शनिदेव और अधिक शुभ फल देने लगते हैं और इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होता है जिसका वो अधिकारी है, क्योंकि शनि को न्याय का देवता माना जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम आपको ये बताएंगे कि वक्री होने का अर्थ क्या होता है और यह भी बात करेंगे कि क्या वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं, और फिर बात करेंगे मीन राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं वक्री ग्रह का अर्थ क्या होता है। वक्री चाल को उल्टी चाल कहते हैं। सामान्य धारणा ये है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। होता ये है कि वक्री होने पर किसी भी ग्रह की चाल अत्यधिक धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की गति के सापेक्ष पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। जिस तरह एक ही दिशा में दो ट्रेनें अगर चल रही हैं और उसमें से एक ट्रेन अत्यंत स्लो हो जाए तो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन में जो यात्री बैठा है उसे ऐसा लगेगा जैसे दूसरी ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी हो। बिल्कुल यही स्थिति वक्री ग्रहों के संबंध में भी घटित होती है। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगा है। अब दूसरा प्रश्न, क्या वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं? मंगल से शनि तक 5 ग्रह वक्री होते हैं, अर्थात इनकी चाल बीच बीच में धीमी होती रहती है। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं और राहु केतु सदैव वक्री अवस्था में रहते हैं। वक्री होने वाले 5 ग्रहों में गुरु और शुक्र को सबसे अधिक शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। वक्री अवस्था में ये और भी अधिक शुभ फल देते हैं। यहाँ तक कि अगर ये अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाएं या नीच की स्थिति में हो तो भी इनका प्रभाव उत्तम ही होता है। बात करें मंगल, बुध और शनि की, तो वक्री अवस्था में ये और भी अधिक बलवान हो जाते हैं। सभी ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों का एक मत से मानना है कि वक्री ग्रह बहुत ही बलवान होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री अवस्था में है तो वो अत्यंत बलवान होगा, अत्यंत प्रभावशाली होगा और वक्री ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है। एक बात यहाँ समझने की है कि कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पिछली राशि का भी फल प्रदान करता है और अशुभ ग्रह भी वक्री अवस्था में शुभ फल प्रदान करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वक्री अवस्था में शनिदेव मीन राशि के जातकों को क्या क्या
फल प्रदान करने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मीन राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। शनिदेव कुंडली के 11th हाउस में एकादश भाव में, जिसे लाभ भाव कहते हैं, उसमें स्थित हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, अगर इसमें शनिदेव विराजमान हैं तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। और मीन राशि की कुंडली में 11th हाउस में शनिदेव विराजमान हैं। जीवन में बुलंदियों को प्राप्त करने का यही सही वक्त है। कार्य व्यवसाय में प्रगति होगी। अगर कोई नया व्यवसाय करें तो उसके लिए भी ये बिल्कुल सही समय है, 23 मई से 11 अक्टूबर। धन के क्षेत्र में आशा से अधिक लाभ मिलेगा। कई लोग घर का निर्माण करा सकते हैं या रिनोवेशन करा सकते हैं। वक्री शनि के इस गोचर में आपकी आय में पर्याप्त वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे आपको संभाल करके करना है, तभी आप लाभ ले सकेंगे। हालांकि आय के नए नए स्रोत बनेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में अस्थायित्व की कमी भी रहेगी। वक्री शनि होने के कारण परिश्रम तो दोगुना करना पड़ेगा, लेकिन लाभ भी दोगुना मिलेगा। लेकिन आपको अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा शनिदेव आपको आईना भी दिखा सकते हैं। संतोष, धैर्य और विवेक के साथ कार्य करेंगे तो आपको ज़िंदगी में किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव यानी मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जिनकी शनिदेव से नैसर्गिक रूप से मित्रता है। इसलिए आपको अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होने हैं। आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, नाम, यश, प्रसिद्धि मिलेगी, फिटनेस मेंटेन रहेगी। एक साथ कई क्षेत्रों में कार्य करके आप धन अर्जित करेंगे। व्यापार से जुड़े कार्य, कई नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। कई नए प्रोजेक्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप शुरू करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। समाज में आपको नई पहचान मिलेगी, जिससे आपको लाभ होगा। शनिदेव से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, जो भी व्यवसाय हैं, जैसे लोहा, चमड़ा, कोयला, मशीनरी, मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल, गैस, तेल, पेट्रोलियम, केमिकल्स, पत्थर, सीमेंट, ये जो कारोबार करने वाले कारोबारी हैं, उन व्यक्तियों को भरपूर लाभ मिलेगा इस वक्री अवस्था में 23 मई से 11 अक्टूबर तक। अगर राजनीतिक क्षेत्र में है तो कोई न कोई प्रभावशाली पद भी मिलने का योग बन रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को भी इस पीरियड में प्रमोशन का लाभ मिल सकता है और विद्यार्थियों को सफलता भी मिलेगी। अब बात करते हैं शनिदेव की सप्तम दृष्टि की। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के 5म भाव पर पड़ रही है। 5म भाव में कर्क राशि विराजमान है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जो कि नैसर्गिक रूप से शनिदेव के शत्रु हैं। 5वां घर जो होता है वो शिक्षा, संतान भाव का होता है। विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में थोड़ी दिक्कत होगी। संतान से आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्रमोशन, अप्रेजल मिल सकता है। अगर आप फोर्स में हैं तो आपको किसी विशेष जोखिम का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। आपको अवार्ड या रिवार्ड मिल सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स को इस पीरियड में संतुष्टि नहीं मिलेगी और जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
अब आइए बात कर लेते हैं शनिदेव की दशम दृष्टि के बारे में। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव 8th हाउस पर पड़ रही है। 8th हाउस जो है वो आयु और मृत्यु से संबंधित होता है। आप पर वर्कलोड अधिक रहेगा, काम का दबाव ज़्यादा रहेगा, हर समय आप बिज़ी रहेंगे, लेकिन हर समय व्यस्त रहने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। हड्डियों संबंधी रोग, आर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी, लेकिन यात्रा के समय आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, उससे आपको बचना पड़ेगा, विशेष सावधानी रखेंगे। स्पेशली ड्राइविंग करते समय आप अपना ध्यान केवल ड्राइविंग पर ही रखें, मन को कहीं इधर उधर ना भटकाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ, कपल, छठ, धोखा, छल और धोखा, इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि शनिदेव को झूठ बोलना, कपट करना, छल या कपट या धोखा, ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि वक्री शनि एक घर पहले का भी फल देते हैं, तो शनिदेव 11th हाउस में विराजमान हैं तो 10th हाउस का भी कुछ न कुछ रिजल्ट देंगे। तो 10th हाउस जो है कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, पिता से जुड़ा हुआ है, तो पिता के स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। कार्य क्षेत्र में परिश्रम आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। पिता या बॉस से ज़्यादा उलझना नहीं है, बहुत ही पीसफुली हैंडल करना है। ओवरऑल मीन राशि के जातकों के लिए 23 मई से 11 अक्टूबर तक का जो समय है ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। थोड़ी सावधानी रखेंगे, थोड़ा उपाय करेंगे तो आप बिल्कुल आनंद से ये समय गुजारेंगे। आपको शनिदेव की पूजा करनी होगी, बजरंगबली की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और महत्वपूर्ण ये है कि आप गरीबों, विकलांगों और वृद्धों पर दया भाव रखें। शनिवार के दिन इनकी आप जो भी आप मदद कर सकते हो वो मदद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। किसी तरह का कोई कष्ट आपको अगर होने वाला है तो वो भी टल जाएगा। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।